होगा। बच्चे भी अगर खड़े हो तो उनको भी नीचे बिठाना है, हाथ नहीं हिलाना है। आप लोग आनंद से कथा सुनो। चलकर दिन भर भूखे रहकर यहाँ पहुँचे हो तो केवल कैमरे के लिए नहीं पहुँचे हो। आपका विश्वास आप शिव से जोड़ कर रखो। मेरा बाबा जब देगा तो खाली नहीं भेजेगा। विश्वास मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा ना परिवार के ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया। अब आपकी बारी आ जाए तो आप क्या करोगे? जरा सी कोई ने तुमको झूठी प्लेट हाथ में दे दी, झूठी प्लेट तुम्हारे हाथ में आ गई, उतनी देर में तुम्हें क्रोध आ गया। कप में चाय पी, पड़ोसन ने कह दिया ये कप मेरा भी ले जा, उतने में क्रोध आ गया, उतने में गुस्सा। जरा सा झूठा पात्र तुम्हारे पास आया और तुम्हें क्रोध आया। किसी ने झूठा पानी तुमको पीने को दे दिया, तुम्हें क्रोध आया। किसी ने झूठी थाली तुम्हें खाना खाने के लिए दे दी, तुम्हें क्रोध आया। तुम्हें झूठा दूध का गिलास किसी ने दे दिया, आधा पिया और आधा तुम्हें दे दिया, तो तुम्हें क्रोध आया। पर मेरे महादेव को, मेरे ओघड़वानी को, मेरे देवादिदेव महादेव को मिला। शिव जी जानते हैं संसार में अच्छा कहाँ है, मिलेगा तो झूठा ही मिलेगा, झूठा। तेरी पूजा को जल ले आई, उसे मछली भी झूठा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा। तेरी पूजा में शक्कर, मिश्री, पेड़ा, लड्डू ले आई, उसे चींटी भी झूठा। झूठा कैसे चढ़ाऊं तुझे, कैसे महादेव, बोले कैसे करूं। अब किसी ने, माता पार्वती जी ने कहा कि फूल भंवरे ने झूठा कर दिया, पानी मछली ने झूठा कर दिया, दूध बछड़े ने झूठा कर दिया, लड्डू चींटी ने झूठा कर दिया। अब इतना सब झूठा झूठा है और आप पर चढ़ रहा है तो भी आप प्रसन्न हो जाते हो। शंकर भगवान ने कहा यही तो संसार है, यही संसार। दूध झूठा हो सकता है, माता उमा से कहते हैं, पर व्यक्ति का और भरोसे से टिकता नहीं है। भरोसा अगर विश्वास पक्का है, एक लड़के ने दोनों हाथ हिला दो ऐसा, एक बार दोनों हाथ हिला दो ऐसा। मोतिहारी बिहार का निवासी है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के पूर्व मेरा एक मित्र आदर्श रमन के द्वारा मुझे एक वीडियो भेजा गया, जिस वीडियो में आपने बेलपत्र और शहद का उपाय बताया था। दुनिया के लोग उस बेलपत्र और शहद के उपाय को हंसी समझते हैं। मैंने सोचा इसे प्रयोग करके देखते हैं। मैं हर एक विषय के परीक्षा के पहले, बधाई बाबू आपको, हर हर महादेव, बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है। भरोसा किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं? जल झूठा हो सकता है, दूध झूठा हो सकता है,
चढ़ाने वाला पुष्प का झूठा हो सकता है, मिठाई चींटी की झूठी हो सकती है, पर आपका शिव के प्रति प्रेम और विश्वास कभी झूठा नहीं हो सकता। आप करो उसके लिए। आप बार बार, बच्चे भी अगर खड़े हो तो उनको भी नीचे बिठाना है, हाथ नहीं हिलाना है। आप लोग आनंद से कथा सुनो। चलकर दिन भर भूखे रहकर यहाँ पहुंचे हो तो केवल कैमरे के लिए नहीं पहुंचे, आपका विश्वास आप शिव से जोड़ कर रखो। मेरा बाबा जब देगा तो खाली नहीं भेजेगा, विश्वास। मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा ना परिवार के ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया। के दोस्तों ने कहा, भाई तो नाव में बैठ कर जाता है, तेरी नाव पुरानी हो गई है, और पुरानी नाव कभी भी हवा का झोंका चला, तूफान आया, तेरी नाव डूब जाएगी। तू एक काम कर ले, अपने गांव में, गांव के पास में एक पानी में तैरना सिखाता, उससे तू तैरना सीख जा। उसने कहा, मैं तैरना नहीं सीखना चाहता, कितने दिन लगेंगे? उसने कहा, वो कह रहा था 3 दिन के अंदर सेठ जी को मैं तैरना सिखा दूंगा, 3 दिन लगेंगे बस और तैरना सिखा दूंगा। अब 3 दिन, सेठ जी ने कहा 3 दिन में अगर तैरना सीखूंगा तो व्यापार कैसे कम नहीं रह जाएगा, व्यापार करने जाऊंगा तो करोड़ों का धन कमा के लाऊंगा, लाखों का धन कमा के लाऊंगा, और तू कह रहा है कि 3 दिन सीखने में लगा दो। मैं सीखना विकना नहीं है। तो मैंने उस तैरने वाले व्यक्ति से पूछा, मान लो अगर कोई तैरना नहीं सीखे, मेरा दोस्त अगर तैरना नहीं सीखे तो क्या करना चाहिए? उसने कहा, तुम्हारे दोस्त को कह देना 2 खाली पीपे ऊपर से बिल्डिंग कराकर पानी में अगर कूद भी गया तो उसको भले तैरना नहीं आता तो भी वो बच जाएगा, मरेगा नहीं। रख ले खाली पीपे। तो अब मित्रों ने सेठ जी से कहा, एक काम करो, तुम इतना कमाने में लगे हो, तुम्हें तैरना सीखना नहीं है, तैरने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है सीखने के लिए, तो तुम 2 खाली पीपे रख लो। उसने कहा, इतना कह रहे हो तो 2 खाली पीपे मेरी नाव में रख लेता। उसने नाव में 2 खाली पीपे रख लिए। अब नाव के अंदर 2 खाली पीपे रखे, चले, 1 आध महीना निकला। 1 महीना निकलने के बाद अपने गांव आ रहा था, इतने में तूफान चल गया, और जो नदी में, तालाब में, सरोवर में, समुद्र में तूफान चला, तूफान चलते ही नाव डोलने लगी। जितने लोग नाव चलाने वाले थे वो कूद कूद कर भागने लगे, क्योंकि उनको तैरना आता था। इसको तैरना नहीं आता था। इसने एक व्यक्ति से पूछा, नाव चलाने वाले से, मेरे पीपे कहाँ हैं? उसने कहा, तुम्हारे सिर के पास में रखे हैं। उसने उठा, सब कूद गए, तैर कर पार निकल गए, नाव डूबने लगी। इसने विचार करा, करूं जिसको वो कमा कर ला रहा था। उसके मन में आया, अगर खाली पीपे लेकर कूदा तो क्या मतलब था? भरे हुए पीपे मेरे सोने से भरे हुए, मुद्राओं से भरे हुए हैं, इनको कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़? मुद्रा से भरे हुए ये पीपे, सोने की मुद्राओं से भरे हुए ये पीपे, मैं इनको छोड़ूं कैसे? खाली पीपे उसने छोड़ दिए नाव के अंदर, और भरे पीपे लेकर कूद गया। आखिरी में जाकर डूब गया, मर गया। है, ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये संपदा मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये घर मेरा, परिवार मेरा। हम केवल भरे हुए पीपों को संभालने में लगे हुए हैं, पर 2 पीपे राम नाम